गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपके सामने है आज निफ्टी बैंक का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर ऑफ ऑलमोस्ट स्मॉल टाइम ट्रेडर्स, या तो फिर कोई हेज लेके ट्रेडिंग करता है या तो कोई नेकेड ट्रेडिंग करता है। तो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना बड़ा स्टॉप लॉस। दिस इज एन सिंपल इक्वेशन। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है या बैंक निफ्टी ट्रेडर है जहां लॉट साइज बड़ी रहती है, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपका उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो। छोटी टाइम फ्रेम में आप नेकेड ट्रेडिंग कर सकते हो, नेकेड कॉल नेकेड पुट लेके ट्रेडिंग कर सकते हो। और हो सके तो स्क्रीन के सामने बैठ के ही ट्रेड करा करिए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल्स रहते हैं इंडेक्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है और लॉसेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। तो वंस अगेन दिस इज एन डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट एन ट्रेड रिकमेंडेशन। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से ये बैंक निफ्टी का आपको प्रेजेंटेशन है, इलियट वेव का स्टडी विच आई एम इन मास्टर ऑफ। एंड मैं इलियटिशियन हूँ और इलियट पढ़ाता हूँ, तो मैं इलियट का आपको आज 1 आवर का स्टडी लेके आपके पास आया हूँ। तो स्क्रीन पे देखेंगे आपको निफ्टी व बैंक का 1 आवर का चार्ट है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने स्ट्रक्चर्स लगाया, ये मेरा हुआ 1 2 3 4 5। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई नई इम्पल्स होती है तो नई इम्पल्स के पहले डाइवर्जेंस होना चाहिए एमएससीडी में। और अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर कोई अच्छा अप मूव आता है तो वहां पे होना चाहिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। तो मैं दिखाता हूँ क्या यहाँ पे आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको एमएसडी खोल के बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये मेरा ट्रेंड लाइन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरी ट्रेंड लाइन ले ली। इसको ट्रेंड लाइन को मैंने थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल लाइन कर देता हूँ। अल्ट वी और अल्ट वी लगा के यहाँ पे वर्टिकल लाइन कर देता हूँ। तो मैंने वर्टिकल लाइन कर दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा एमएसडी में डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है, और डबल बॉटम पैटर्न के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी में यहाँ पे तो डबल बॉटम है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका डाइवर्जेंस। तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्जेंस इज यूजुअली कॉल्ड एज एन एग्जैगरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस। तो एक एग्जैगरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस बना, उसके पहले एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया इम्पल्सिव मूव आया। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ, और ट्रेंड लाइन उसने यहाँ पे आपका ब्रेक करने के बाद, फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे मैं आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ या तो डाइवर्जेंस के बाद एबीसी बनेगा या तो 1 2 3 4 5 बनेगा। दिस इज एन रूल। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा 1 2 3 4 5 बूम बना, और यहाँ पे आपका सेकेंड वेव बनने के बाद यहाँ पे थर्ड वेव बना। तो यहाँ पे अगर आप सबऑर्डिनेट में भी देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा वेव स्ट्रक्चर दिखेगा, जो सबऑर्डिनेट में बहुत अच्छा खासा वेव स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे। ये सबऑर्डिनेट वाला 1 2 3 4 5 हुआ। अगर चाहिए तो मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ कि ये कैसे 1 2 3 4 5 दिखेगा आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में। मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लेके जाके दिखाता हूँ को जो मैंने 1 2 3 4 5 प्लॉट किया है वो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे दिखेगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट पैटर्न में गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा 1 बना 2 बना 3 बना 4 बना 5 बना, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट में 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद 5 मेजर करके यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका एक वेव स्ट्रक्चर जो सबऑर्डिनेट में गया। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस से मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाके दिखाता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे एक मेरा वेव 2 कंप्लीट हो गया, जो ऑलमोस्ट रिट्रेस हुआ है 0.786 तक। और 786 के बाद एक वर्टिकल मूव आया है, जो यहाँ पे मेरा थर्ड वेव है। ओके, तो ये मेरा हो गया थर्ड वेव यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर आप रेशोज लगा के देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ये हुआ 78.6 जहाँ पे रिट्रेस हुआ है, और रिट्रेस होने के बाद 78.6 रिट्रेस हुआ है यहाँ पे। अगर आप
बॉडी लेंगे तो ये होगा 618, यहाँ पे 78.6 रिट्रेस होके यहाँ पे एक वर्टिकल अप मूव गया है, और वर्टिकल अप मूव में आप देखेंगे यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक डेक्सेलरेशन चैनल लगाना है, और डेक्सेलरेशन चैनल जैसे ही ब्रेक होता है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ये हो गया मेरा डेक्सेलरेशन ट्रेंड लाइन, या फिर डेक्सेलरेशन चैनल आप बोल सकते हैं इसको। तो डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही मूव बना, और यहाँ पे आप देखेंगे बुल टेरिटरी में आ गया, दिस इज अबव 50 एमए, सो आई कॉल दिस एज एन बुल टेरिटरी। और बुल टेरिटरी में आने के बाद वो वर्टिकली अप गया। तो अभी ये थर्ड वेव कंफर्म कैसे हुआ मेरा? थर्ड वेव कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे बेस चैनल लगा दिया, और बेस चैनल लगाने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा बेस चैनल या फिर थर्ड का टॉप उसने ब्रेक किया, यहाँ पे मेरा हो गया ये थर्ड वेव। और जैसे ही थर्ड वेव हो गया, मैंने अपना रिट्रेसमेंट एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन रेशियोज लगाया, तो प्रोजेक्शन रेशियोज आप देखेंगे यहाँ पे 1.618 है और 2.618। 1.618 पे उसने थोड़ा पॉज लिया, उसके पहले ऑलमोस्ट 1.27 पे उसने पॉज लिया। तो हर रेशियोज पे वो थोड़ा पॉज लेके एक अच्छा खासा अप मूव दिया है उन्होंने, बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे आप देखेंगे 1.27 पे एक पॉज लिया, उसके बाद 1.618 पे, और आप देखेंगे कि गैप 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 करके वो ऊपर की तरफ ही चलते गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हुआ गैप, ये हुआ गैप। तो अभी आपको पता है, मेरे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन गैप। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो देखिएगा पहले वाले वीडियोस, वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है, मैंने सब एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अब आगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? तो ये हो गया मेरा थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट थर्ड वेव कंप्लीट हुआ, जो 2.618 लेवल तक गया यहाँ पे, और 2.618 लेवल तक जाने के बाद वहाँ पे वो रिट्रेस हो रहा है। तो ये हो गया रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है 236 और 382, दिस आर द मोस्ट प्रोबेबल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ द वेव्स और द फोर्थ वेव। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आएगा 236 तक और 382 तक, और उसके बाद यहाँ पे कोई अगर मेरा डेक्सेलरेशन चैनल, जैसे मैंने वेव टू में डेक्सेलरेशन चैनल लगाया था, यहाँ पे ऐसा कोई अगर मेरा डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेक होता है, तो या फिर रेंज ब्रेकआउट होता है मेरा, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड लूंगा वेव फोर्थ के लिए। ये जोन हो सकता है जो मैंने अभी मार्क किया, वो फोर्थ वेव का जोन हो सकता है। अगर दूसरा जोन क्या हो सकता है, ये येलो है, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 382 तक आए, तो ये मेरा हो सकता है दूसरा जोन। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वाला जो है वो, और ये वाला है जो, ये दो रेंज है जहाँ पे आपका वेव फोर्थ कंप्लीट हो सकता है। तो वेव फोर्थ कंप्लीट हो सकता है आपका, यहाँ तक आ सकता है वेव फोर्थ, ये मेरा पहला रेंज रहेगा, और ये मेरा रहेगा दूसरा रेंज। और यहाँ पे कोई अगर रिवर्सल के साइन मिलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइन मिलते, यहाँ पे मेरा कोई रेंज ब्रेकआउट होता है, तो मैं फिफ्थ वेव के लिए अप मूव के लिए जाऊंगा। तो तब तक के लिए यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड एज ऑफ फोर्थ वेव इज, मैं कहता हूँ कि नॉन ट्रेडेबल वेव रहता है। आज है मंगलवार और कल है बुधवार, और एक्सपायरी होगी अपनी 2 दिन के बाद। तो अभी मंगलवार बुधवार परसों अपनी एक्सपायरी होगी। तो हो सकता है कि कल तक ये, या फिर आज दोपहर तक, या फिर कल सुबह दोपहर तक ये रेंज में ही घूमे, और उसके बाद यहाँ पे डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेक करके वेव फिफ्थ के लिए जाए। ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। एज ऑफ फोर्थ वेव इज नॉट ट्रेडेबल वेव। मैं हमेशा कहता हूँ कि फोर्थ वेव ट्रेड नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर ये फिफ्थ वेव जाता है तो फिफ्थ वेव जाएगा कितना, उसके लिए मैं पहले ही अगर प्रोजेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन जहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ प्रोजेक्शन। तो मेरा फिफ्थ वेव का टारगेट हमेशा आपने देखा रहेगा कि 0.382 और 0.618 मोस्ट कॉमनली मैं लगाता हूँ। तो ये मेरा 382 और ये मेरा हो गया 618। हालांकि मैंने इसको लिया है 236 से, द रेशो विच आई हैव टेकन इज 236। तो हो सकता है 0.38 तक भी आए, हो सकता है 0.5 तक भी आए। अगर 0.5 के नीचे आ जाता है तो ये मेरा
स्ट्रक्चर पूरा इनवैलिडेट हो जाएगा और वहाँ पे मुझे इसको पूरी तरह से करेक्शन लेके चलना पड़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी क्योंकि वेव फोर्स जो है वो कभी भी 0.5 के नीचे नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबल रेशियोज़ ऑलमोस्ट 70% टाइम होता है 382 236 is again a ratios which comes up to 25 level 25% of times and 5 is an almost 10 to 15% of time। तो ये था प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आता है जहाँ की यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट लिया था 236 का रिट्रेसमेंट सॉरी 236 एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर करके मैंने प्रोजेक्शन किया है, तो ये मेरे मोस्ट प्रोबेबल फेवरेट टारगेट्स हो सकते हैं वेव 5 के लिए। हालांकि दिस इज वेरी प्री मैच्योर टू टेल क्योंकि अभी हम लोग फोर्थ वेव में हैं और फोर्थ वेव नॉन ट्रेडेबल वेव रहता है। फोर्थ वेव में हालांकि यहाँ पे आज के दिन तो मुझे लग रहा है कि पूरा आपका टाइम बाउंड ही रहेगा और अगर ब्रेकआउट मिलता है फिफ्थ वेव के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक जो कैंडल है वो आपकी 1 आवर की कैंडल है। तो अगर हम लोग 9:15 से 3:30 बजे तक देखें तो ऑलमोस्ट 6:15 कैंडल कंप्लीट होगी। तो उसमें से ऑलरेडी एक कैंडल बन चुकी है, दूसरी कैंडल अभी बन रही है। तो आगे और 6 कैंडल तक क्या नज़ारा दिखता है, क्या हो सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मोस्ट कॉमनली अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आज एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर चाहते हो कि इसमें कैसे ट्रेड करना है तो आपको जाना है यहाँ पे ऑप्स्टा में। ऑप्स्टा पे जाना है, ऑप्स्टा पे आपको साइन इन करिए, लॉग इन करिए। यहाँ पे आपको, हालांकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा ऑप्स्टा हुआ, ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको लॉग इन पे जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपको लॉग इन पे जाना है, यहाँ पे ईमेल पे जाना है और ईमेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, अगर मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी इसलिए साइन इन इसलिए लॉगिन कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा अ, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा हो गया साइन इन। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बिल्डर्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको सब वैल्यूज मिलेंगे। हालांकि ये 10 मिनट थोड़ा लेट रहेगा आपका क्योंकि ये फ्री वर्जन है। यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी जो मेरा वर्चुअल ट्रेड चल रहे हैं दो HDFC बैंक में, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लगा के रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बिल्डर्स में जाके यहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश, बियरिश और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। बियरिश अगर ट्रेड लेना है तो आप, आपके पास कितने ऑप्शंस है यहाँ पे आपको दिखेगा। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, बुल स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड, लॉन्ग सिंथेटिक रेंज, फॉरवर्ड बुलिश बटरफ्लाई एंड बुलिश कंडोर। और बियरिश में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम मगर उल्टा रहेगा। अगर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल है तो आपको क्या ट्रेड ले सकते हैं वो भी यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको जाना है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वर्चुअल ट्रेड ले सकते हैं। या फिर वर्चुअल ट्रेड में आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट दिखेगा और पे ऑफ चार्ट देख के आप यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बैंक निफ्टी का बियर लेके लिखा है और मैं अगर ये एनालाइज ट्रेड पे जाता हूँ यहाँ पे, तो एनालाइज ट्रेड में आपको यहाँ पे एक पे ऑफ चार्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज में कितना में जाएगा, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है सिंगल लॉट में, इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकता है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और अभी आपका प्रॉफिट एंड चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है और ब्लू डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है वो आपको दिखाएगी यहाँ पे आपका अभी वाला क्या चल रहा है वो। और जो बाकी यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन है वो आपको एक्सपायरी वाला दिखाएगा। तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका
कौन से पॉइंट पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हालाँकि मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मगर स्टडी के लिए बहुत अच्छा है ये। सेंसिबल भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है मगर इसका इंटरफ़ेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का अब तक का स्टडी। अ, ये मेरा चैनल है वेव स्मार्ट, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, यहाँ पे आपके सब डाउट सॉल्व किए जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगले कुछ दिनों के लिए। एक्सपायरी शायद थोड़ी ऊपर की तरफ रहेगी या फिर नीचे की तरफ भी रह सकती है। फोर्थ वेव कितना चल सकता है वो उसके ऊपर है अपना, फोर्थ वेव की रेंज क्या होगी और फोर्थ वेव यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा वेव 2 ज़िगज़ैग में गया है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे ज़िगज़ैग है और 78.6 करेक्शन हुआ है तो मोस्ट कॉमनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मेरा जो ये होगा वो मोस्ट कॉमनली या तो फ्लैट होगा या तो ट्रायंगल होगा। फ्लैट होने की चांसेस कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये एक रेंज है अपना और मैंने रेंज ऑलरेडी लगा के रखा है तो आप उस हिसाब से अपना एनालिसिस मेरा एनालिसिस के साथ जोड़ के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। Mind it, this is not a trade recommendation from any side, from my side. आप इसको अपने एनालिसिस के साथ जोड़ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक का 1 आवर का स्टडी था, उसके साथ मैंने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बताया जहाँ पे आप अपना वर्चुअल ट्रेड या फिर कुछ स्टडी बेस्ड ट्रेड लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्स्टा में लॉगिन साइन इन करके यहाँ पे मैंने जो रेशोज़ लगाए वो उस रेशोज़ के हिसाब से आपकी एक्सपायरी सिलेक्ट करके यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट्स मिल रहा है आपको। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, आपके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ बने रहिए और मेरे चैनल से उनको जोड़िए और आपको यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है कमेंट करिए। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का 1 आवर का स्टडी चार्ट। देखते हैं आगे क्या होता है, फ़ॉलो-अप लेके फ़ॉलो-अप स्टडी लेके आऊँगा मैं। मैंने निफ्टी का 1 आवर का चार्ट भी आपको प्रॉमिस किया है, तो वो हो सकता है तो 1-2 दिन में मैं आपको दे दूँगा कि निफ्टी अभी क्या रेंज में है और क्या आगे हो सकता है। हालाँकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो 46,000 अभी दिख रहा है मुझे, दैट इज़ बट ऑब्वियस, मगर उसके पहले 44,600 आएगा या फिर 44,900 आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो वंस अगेन दिस इज़ नॉट एन ट्रेंड रिकमेंडेशन, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, कुछ डाउट है तो पूछिएगा, आपके हर डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए signing off from my YouTube channel for our present presentation of Nifty Bank, our 1 hour chart from WaveSmart, and our motto is Trade Smart and Invest Wise. So have a wonderful day, have a profitable day, and have an enjoyable day. Thanks for watching. Bye for the day.